हमारे साथ में मौजूद है नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन सैला ताहिर जी। मैडम, जानना चाह रहा हूँ आज नवाबगंज थाने में आप क्या वजह रही, क्यों आपको थाने में जाना पड़ा? जो जाति वाला मेरा प्रकरण चल रहा था उसमें जो एफआईआर थी उस पर माननीय उच्च न्यायालय से मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी, उसी की फॉर्मेलिटी के लिए बस जाना था। जैसे जब आप चेयरमैन थी तब आपने आवंटन जो करा था लाल मार्केट का, तो इस समय वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रेमलता राठौर जी। उनके माध्यम से कुछ नोटिस गए हैं कि अपने अभिलेख जो हैं आपके पास जो पत्रावली हैं वो यहाँ पे मौजूद करें, यहाँ दिखाएं, उनका निरीक्षण होगा। तो क्या कहेंगी इस पर? देखिए, जो नोटिस गए हैं दुकानदारों के पास, तो दुकानदारों के पास पर्याप्त अभिलेख हैं, सारे पेपर्स हैं, दुकानदार अपने जवाब देंगे उसका। अभी मैंने नीरेंद्र सिंह राठौर से इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना था कि कुछ मेरे संज्ञान में ये आया है कि कुछ लोगों के पास में पत्रावलियाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैंने नोटिस भिजवाए हैं नगर पालिका के माध्यम से और उनका निरीक्षण होगा। नहीं, दुकानदारों के पास सब पत्रावलियाँ हैं, सारी फाइल होती है, क्योंकि एक रिकॉर्ड नगर पालिका में होता है, एक रिकॉर्ड उनके पास है, तो नगर पालिका में होगा और बाकी दुकानदार हैं अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना जवाब देंगे। मैडम, इस बार जो नगर पालिका अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ, अभी तक सैला ताहिर जी और राठौर परिवार के बीच में चुनाव होता था, बहुत दमखम से चुनाव होता था, कभी आप जीती थी कभी वो, लेकिन इस बार कुछ अंतर रहा, वो धमक नहीं रही जो पहले वाले चुनावों में होती थी। नहीं, देखिए, आपको पता है कि मेरी माताजी बीमार चल रही थी और पिछले 2 महीने से वो कंटिन्यू आईसीयू में थी, बहुत गंभीर स्थिति में थी और 2 मई को उनका देहांत हो गया। तो उनको छोड़ के मेरा चुनाव में आना, भाग लेना संभव ही नहीं था। नहीं, आपको नहीं लगता है कि आपका नाम और एक तरफ दूसरा नाम आ गया तो कुछ जो आपके समर्थक थे कुछ रूठ गए हों या इस वजह से उनने समर्थन नहीं करा हो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, हर आदमी स्वतंत्र है वोट देने को, सबकी इच्छा है, स्वतंत्र है, किसी को भी वोट दे आदमी को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा जो ना रहना था, जो मैं चुनाव में भाग नहीं ले पाई, वो मेरी पारिवारिक ही मजबूरी थी कि भाई मुझे अपनी माँ को देखना था। भाई चुनाव तो हर 5 साल बाद आ जाता है, मेरी माँ थोड़ी आती है लौट के, तो मुझे पहली ही प्रायोरिटी मेरा परिवार, मेरी माता जी थी, चुनाव तो सेकेंडरी चीज़ है। फिलहाल मैडम, दुकानों के अलावा बहुत से जो आपके कार्य आपके समय में हुए थे उसकी जाँचें हो रही हैं। नगर पालिका जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो जाँच करवा रहे हैं, उनका निरीक्षण करवा रहे हैं, तो लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने दुकानें ली हैं वो संकट में हैं, या और कुछ भी इस तरीका जो भी आपके समय में जो भी आवंटन हुए हैं, तो कैसे संरक्षण करेंगी उनका, क्या कहेंगी इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, इसमें संरक्षण करने की कोई बात नहीं है। संरक्षण तब किया जाता जब कुछ गलत होता। मेरे समय में कोई गलत नहीं हुआ, कोई ऐसा इलीगल काम नहीं हुआ, सारे पेपर सब कागज़ों में है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात ही नहीं है। मैडम, 3 बार आप चेयरमैन नहीं हैं और इस बार भी मुझे लग रहा है करीब 8500 के करीब वोट मिले आपके परिवार में, तो इतनी संख्या में आपके समर्थक हैं यहाँ पे, कैसे संरक्षण करेंगी? क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई काम इस समय पड़ रहा है तो मैडम नज़र नहीं आती हैं, यहाँ वो लखनऊ में रह रही हैं, तो वो लोग परेशान हैं, विचलित हैं कि कहाँ जाएँ अब। देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो मेरी परेशानी थी, मेरी माताजी की वजह से पारिवारिक परेशानी बनी हुई थी, तो अब मैं उसमें लगी हुई थी। अब मैं उधर से फ्री हो गई, तो अब तो मैं यहीं नवाबगंज में रहूँगी। नवाबगंज में रहेंगी? क्यों नहीं रहूँगी, नवाबगंज घर है मेरा, मैं बिल्कुल रहूँगी। अच्छा, आगे राजनीतिक अब क्या सोच रही हैं? आगे विधानसभा का चुनाव है, मुझे लग रहा है लोकसभा के बाद में विधानसभा, तो कहाँ पे अब क्या तैयारी है, क्या सोच रही हैं? तैयारी लोकसभा की है और क्या, चुनाव थोड़ी छोड़ देंगे, लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे। तो जो समर्थक हैं वो इंतजार में रहें, क्योंकि अभी तो मनोबल डाउन हो गया, आपके परिवार से कोई चेयरमैन नहीं बना, तो एक मन टूट गया है आपके जो समर्थक हैं, ये अब क्या करें? तो कुछ कहना चाहेंगे उनसे? उनसे यही कहना है कि मनोबल को अपने ना तोड़ें। परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ चेंज भी होती हैं, बदलती भी हैं, समय है, बदलता है, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। अपने मनोबल को बनाए रखें और हर तरह से हम उनके साथ हैं, उनके बीच में बस। मैडम, इसके अलावा हार का कारण क्या मान रही है? नगर पालिका चेयरमैन की सीट आपके घर पे नहीं आ पाई, क्या कारण मानती हैं आप? आपके परिवार से 3 लोग खड़े हो गए, कहीं ये वजह तो नहीं है, या आप चुनाव नहीं लड़ी, आपकी बेटी चुनाव नहीं लड़ी, या ये वजह मानती हैं, क्या सोचती हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरे ना रहने से ही जो चुनाव का हुआ है, जो आप हार बोल रहे हो, तो उसमें यही रहा है कि मैं समय नहीं दे पाई, मैं यहाँ रह नहीं पाई, और मेरे साथ साथ बेटी भी नहीं रह पाई, भाई उसकी भी नानी थी, तो हम सब लोग उधर लगे रहे, हमने बिल्कुल चुनाव की तरफ देखा ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि प्राथमिकता हमारी पहले वो थी। तो इसलिए यही है, समर्थक अपने मतलब मनोबल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहें, और कोई दिक्कत है हम तो हैं ही, हम कहाँ जा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, उन पर कोई संकट आता है, तो सीधे सीधे मैडम को फ़ोन करें, वो फ़ोन कर लें, हम आ जाएंगे, या वो हमारे पास आ जाएं, तो कोई ऐसी बात थोड़ी कि हम उनको उपलब्ध नहीं है। यहाँ नहीं होंगे, लखनऊ में होंगे, कहीं ना कहीं तो उपलब्ध होंगे हम,
तो ऐसी कोई समस्या मैं समझती हूँ कि है नहीं। अच्छा मैडम, महीने में या हफ्ते में कुछ टाइम रखा है नवाबगंज में कि यहाँ पे लोग आपसे सीधे संपर्क करें कि मैडम है यहाँ पे, एक उनका मनोबल बढ़ा रहे? मैंने महीने में हर 15 दिन नवाबगंज रहूँगी। पक्का बिल्कुल है ये? पक्का बिल्कुल। अभी परसों ही तो मेरी मम्मी का 40वां हुआ है। जैसे आप लोगों के यहाँ 13वीं होती है, ऐसे हम लोगों में 40वां होता है। तो परसों ही हुआ है, सब मेहमान गए हैं, तो सारा एक मतलब बड़ा वो था, तो अब सब निपट गए हैं हम, तो अब फ्री हो गए हम। अच्छा, इसके अलावा मैडम जब आपका कार्यकाल था तब लगातार भाजपा की तरफ से शिकायतें, भाजपा के जो यहाँ भाजपा नेता थे नीरेंद्र सिंह राठौर, उनकी तरफ से लगातार शिकायतें होती रहीं। अब वो चेयरमैन हैं, तो क्या आप भी नजरें गड़ाए के रखेंगी उनके कामों पे कि कोई गलत काम मिले तो आपको भी मौका मिले, आप शिकायतें करें, ऐसा कुछ? देखिए सचिन जी, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। ऐसा है कि ये हमारा काम नहीं है शिकायतें करना। जो व्यक्ति जीत गया अपने विवेक से काम करे। ना हमने कभी इससे पहले शिकायतें करी, हमारी चिट्ठी कभी नहीं पहुंची, ना शासन में, ना मंत्रियों में, ना सचिवों में, कहीं नहीं पहुंची। इससे पिछली बार भी हमने कभी कोई शिकायत नहीं रही है। हमारा काम नहीं है, और लोगों का काम है जो शिकायतों की करके फाइल मोटी कर देना। तो हम ऐसी छोटी राजनीति नहीं करते। यानी आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी जब तक उनका कार्यकाल है? नहीं, हम इतने छोटे स्तर की हमारी मानसिकता नहीं है ना, हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है ही नहीं। ठीक है, वो चुन गए, अपना अच्छा करें बुरा करें, जैसा करें जो करें। इसके अलावा बीच में चर्चाएं ये चलती रहीं कि भारतीय जनता पार्टी मैडम शामिल हो सकती हैं, लेकिन आप निषाद पार्टी में हुई, लेकिन लास्ट में निर्दलीय आपके परिवार से चुनाव लड़ा गया। तो क्या भाजपा में ज्वाइनिंग होने की कुछ आगे प्लान है या क्या? अभी तो देखिए सचिन जी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी समय पे सब कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं कि क्या होगा। जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, वो निर्भर करता है। अभी तो ऐसा कोई प्लान या ये सब अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो मैं बिल्कुल मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। मैं तो खुद 2.5-3 महीने से ट्रॉमा में चल रही थी, तो अभी तो मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। अच्छा मैडम, जो आपके आगे जो समस्या थी, आपकी माँ बीमार थी, फिर वो एक्सपायर हो गई, अगर वो ठीक होती तब क्या आप नवाबगंज में आके गुलनाज ताहिर जो हैं उनके लिए चुनाव लड़ाती? आप भ्रमण करती क्षेत्र में? क्योंकि डॉक्टर साहब से भी मेरी इस विषय पे बात हुई है, पूरे नगर में चर्चाएं थीं, तो वो ही आपके समर्थक जानना चाह रहे हैं, अगर मैडम ठीक ठाक होती, बिल्कुल फ्री होती, तो क्या गुलनाज ताहिर के लिए घर घर वोट मांगती? अगर मैं फ्री होती तो चुनाव ना लड़ देती, लेकिन सीट नहीं थी सामान। तो अभी तो मेरी एंट्री देखिए सेपरेटरी भी हो गई, और ये प्रूफ कहाँ हुआ है कि मैं ओबीसी में नहीं आती हूँ? या तो ये आप प्रूफ कर दें। सन 95 से लगे हुए हैं कि इस जाति के पीछे, क्या वो एक बार भी प्रूफ कर पाए? इस बात का मतलब क्या हुआ? आप नहीं लड़ाती चुनाव? अरे मेरा तो पूरा परिवार था, मेरे बच्चे आ गए थे। नहीं, आपका सहला ताहिर जो नाम था एक बड़ा नाम है, तो ये चर्चाएं रहती हैं। यहाँ के जो समर्थक हैं वो ये उनके लिए ये आस थी कि मैडम आएंगी और वो गुलनाज ताहिर को लड़ाएंगी चुनाव, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं, बोले मैडम नहीं आएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं आएंगी, तो इस तरीक़ा से लोग भ्रमित रहे। तो अब आप बता दें कि आप फ्री होती, लड़ाती चुनाव? देखिए ऐसा है, फ्री होती तो मैं यहाँ होती। अब जब मैं फ्री नहीं थी तो वो वर्तमान वो गुजर गया। आप मौजूदा, अब प्रेजेंट बात करिए आप, वो वर्तमान की बात आप मत करिए। होता क्या होता, क्यों होता, कैसे होता कि नहीं होता, वो कुछ एक वो तो मिल जाता, दिलासा मिल जाता कि क्या वास्तव में मैडम क्या करती हैं। समर्थकों का दिलासा मैं ही हूँ, बस मैं आ गई उनके बीच में, खत्म बात। अच्छा, नीरेंद्र सिंह राठौर इस समय लगातार क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का अभियान एक तरीका से उन्होंने चलाए रखा है। बालाजी मंदिर के सामने जहाँ पे कूड़ा नगर पालिका द्वारा पड़ा रहता था, उस पर मिट्टी डलवाई, तमाम तरीका की जो इस समय कार्य कर रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं बहुत से लोग उनका। आप क्या कहेंगी, आप किस तरीक़े से देख रही हैं? फिर वही बात मैंने आपको बताई, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मेरा काम नहीं है किसी की विकास की राह में रोड़ा बनना या किसी की टांग खींचना ज़बरदस्ती, जैसे मेरे साथ हुआ। सफाई करा रहे हैं, अच्छा काम है, बढ़िया काम है, जनता के लिए कर रहे हैं, जनता द्वारा चुने गए, जनता ने वोट दिया है, बढ़िया काम है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और उन्हें और सफाई पे ध्यान देना चाहिए। वैसे अभी मैं आई हूँ, मैंने इधर देखा है, मैं गाड़ी से अभी पर तो बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, वो पूरे 5 साल शिकायतें करते रहे। आप कह रही मैं कोई शिकायत ही नहीं करूँगी कभी? सचिन जी, ये आदमी की मानसिकता, अपनी सोच है। उनकी सोच क्या है, मेरी सोच क्या है? उनकी सोच ये है किसी को काम ना करने देना, विकास में बाधा बनना, शिकायतें करना, लेटर लिखना, उससे चिट्ठी पहुंचवाना, फाइलें मोटी करवाना, शिकायत। मेरा ये सब काम नहीं है। मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा आप शिकायतें क्यों करते हैं, तो बोले वो उन्होंने गलत काम करे थे इसलिए शिकायतें मैं करता हूँ, उन्होंने भ्रष्टाचार करे इसलिए मैं शिकायतें करता हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे सिद्ध हुआ? कोर्ट ने मुझे, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे दोषित करार करा, दोष नहीं कर दिया ना, मुझे दोषित करार नहीं किया ना, क्लीन चिट दी ना, क्लीन चिट दी, स्टे मिलते रहे, जमानतें होती रही, मैं बरी हो गई हर केस से। कभी मुझे दोषी पाया गया किसी भी चीज़ में? सन 1995 से लेके आज तक, आज बताइए मुझे आप, मैं कभी किसी चीज़ में दोषी पाई गई हूँ? ये बताएं आप। शिकायतों का क्या है? शिकायतें तो कोई कर दे, ऐसे अनाधार कोई भी किसी पे कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं उस इतनी तुच्छ स्तर की राजनीतिक मैं नहीं करती हूँ कि मैं शिकायतें करूँ या मैं साहब ये वो, मेरा काम नहीं है करना। अच्छा मैडम, लोकसभा का चुनाव जो आप कह रही हैं कि अब आ रहा है, वो लड़ सकते हैं हम चुनाव, तो किस पार्टी से आप सोच रही हैं?
ये मैं आपको आप वर्तमान में कौन सी पार्टी से मान रही हैं अपने आप को? ये मैं आपको जो है समय आने पे क्लियर करूँगी, इसके लिए अभी समय है। अभी कौन सी पार्टी में आप? अभी तो मैं निशाती पार्टी में हूँ, अभी समय है, इसके लिए मैं समय आने पे आपको अवगत कराऊंगी कि परिस्थितियाँ क्या होती हैं, समय पर निर्भर करता है। तो क्या चुनाव आप लड़ सकती हैं, आपकी बेटी समन? कोई भी लड़ ले, देखो समन लड़ ले तो मेरा हो, मैं लड़ लूँ तो समन, कोई बात, कोई हम लोगों में अलग अलग तो है नहीं, उनकी इच्छा वो लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई भी लड़ जाएगा दोनों में से। लोगों की निगाह में तो आप माँ हैं, माँ हर चीज़ में माँ हैं आप, वोटों से लेके आप पावर में हर तरीक़ा से आपके जो समर्थक हैं सब में आप। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई भी लड़ लेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।